बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ द मैट्रिसेस, जिसमें से हमने चंद एक पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। जो पहली टाइप हमने डिस्कस की वो थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम हो। तो फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। फिर हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स। तो वो क्या होता है, जैसा कि नाम से इंडिकेट है कि रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स लाता है। तो अगला हमने टाइप पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स। तो वो क्या होता है, वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी आज की जो नेक्स्ट टाइप है वो है नल मैट्रिक्स, या जिसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिखते हैं, आइए, नल मैट्रिक्स। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, जीरो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जीरो मैट्रिक्स। तो ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो के इक्वल हो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो लिखते हैं डेफिनेशन, आइए। अ मैट्रिक्स in which all entries are zero is called null matrix. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, उसका एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है P 0 0 0 0। तो इसकी तमाम एंट्रीज, इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है A, उसकी एंट्रीज देख लेते हैं। तो इसमें तीनों एंट्रीज किसके इक्वल है, जीरो के। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो। Diagonal matrix. A diagonal matrix is a type of square matrix. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ये कंसेप्ट क्लियर करें कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। A square matrix in which at least one diagonal entries will be not zero, non-zero, जिसमें कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होगी। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, जिसमें कम से कम एक ऐसी डायगोनल एंट्रीज हो जो नॉन जीरो हो, और बाकी तमाम जो रिमेनिंग हमारी बच जाती हैं एंट्रीज वो सारी की सारी जीरो के इक्वल हो। तो हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर देखते हैं, हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, अ मैट्रिक्स in which at least any of one
देखते हैं, a matrix in which at least any of one diagonal entry is non-zero, जिसमें कम से कम एक जो डायगोनल एंट्री है वो नॉन जीरो हो, सिफर के बराबर ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और बाकी तमाम जो एंट्रीज हैं नॉन डायगोनल वो तमाम की तमाम क्या हो, जीरो के इक्वल हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसमें 1 0 0 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझें कि यहां पर डायगोनल एंट्रीज कौन सी है। तो ये जो ये वाली एंट्रीज है ना, ये वाली जो ये वाली एंट्रीज होती है, जो ये एंट्रीज होती हैं ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, ये वाली। तो देखो इसमें देखो डायगोनल एंट्रीज देखो नॉन जीरो हैं, दो ऐसी एंट्रीज हैं डायगोनल में जो नॉन जीरो है, लेकिन जो बाकी एंट्रीज हैं वो तमाम जीरो हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स मैट्रिक्स इज बी, इसमें 0 0 0 1। इसी तरह देखिए इसमें डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ये वाली एंट्रीज क्या कहलाती हैं, डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज के अंदर देखिए एक कम से कम, मैंने कहा कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन जीरो, जो ना जीरो। तो यहां पे ऐसा ही है, देखो एक नॉन जीरो है ना, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इस तरह यहां पर दो ऐसे थे, दो एंट्रीज ऐसी थी डायगोनल के अंदर जो नॉन जीरो थी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कितनी एंट्रीज है, एक एंट्री है। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और साथ साथ ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारी टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज हमेशा स्केलर होगा, इसी तरह जो स्केलर मैट्रिक्स होगा ये ऑलवेज डायगोनल होगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, तो आपका आंसर होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज सच अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं और रिमेनिंग जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सिफर के इक्वल होती हैं। तो लिखते हैं क्या होते हैं, देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal entries are same and remaining तो a diagonal matrix in which all diagonal entries are same, जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, एक जैसी हो, एंड रिमेनिंग बोलूं या फिर नॉन डायगोनल बोलूं तो एक ही बात है। तो एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो, डायगोनल वाली जो एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी
और जो रिमेनिंग होंगी बाकी होंगी वो सिफर के इक्वल होंगी। तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम रख लेते हैं कि P है वो मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एंट्रीज आपको पता है, ये वाली एंट्रीज जो होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो यहां पे मैं सेम रख दूंगा और जो रिमेनिंग होगी वो सिफर। तो डायगोनल एंट्रीज सेम, रिमेनिंग एंट्रीज 0। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम इसकी। मिसाल के ऊपर एक C एक मैट्रिक्स है 5 0 0 5। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? ये वाली क्या है? सेम है। रिमेनिंग क्या है? 0 है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइप है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उर्दू में हम वहदानी कालिब बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जैसा कि स्केलर मैट्रिक्स भी टाइप थी डायगोनल की, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी टाइप है डायगोनल की। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इससे पहले भी हम क्या लिखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज एक के इक्वल हो और रिमेनिंग या नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 को इक्वल हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वही मैट्रिक्स होगा जो डायगोनल भी होगा और साथ उसकी डायगोनल एंट्रीज एक के इक्वल, रिमेनिंग एंट्रीज 0। तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या? सबसे पहले तो क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पे आ डायगोनल मैट्रिक्स So identity matrix, counter matrix are diagonal matrix in which diagonal entries are equal to 1. तो तमाम diagonal entries एक इक्वल होंगी and remaining entries are 0. और बाकी जितनी भी एंट्रीज बचेंगी, जितने भी वैल्यूज होंगी, वो तमाम की तमाम किसके इक्वल होंगी? 0 के इक्वल। इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका नाम है जी बी। जैसा कि हमें पता है कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ये वाली। तो डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल है? आर इक्वल टू 1। डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 एंड रिमेनिंग एंट्रीज, ये बाकी एंट्रीज जो बची हुई हैं,
बाकी एंट्री किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। रिव्यू कर लेते हैं लेक्चर को कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले सीखा आज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको। तो क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री जीरो के बराबर हो, जीरो हो, वो हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मैंने बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की किस्म होगी जिसमें कम से कम एक ऐसी एंट्री होगी डायगोनल में जो नॉन सिंपल हो, और बाकी जो एंट्री बचेगी नॉन डायगोनल में वो तमाम की तमाम जीरो के इक्वल हो। फिर हमने नेक्स्ट टाइप पढ़ी स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने पढ़ा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल। स्केलर डायगोनल की किस्म है, डायगोनल की टाइप है जिसमें डायगोनल एंट्री सेम होती है, रिमेनिंग जीरो होती है। तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में वाहदानी कालिब भी बोलते हैं। तो वाहदानी कालिब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, ये भी किस्म है डायगोनल की, जैसा कि स्केलर किस्म की डायगोनल की, इसी तरह आइडेंटिटी भी टाइप है डायगोनल की। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज एक के इक्वल हो, रिमेनिंग एंट्रीज जीरो के इक्वल हो, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।